Assalamu alaikum, dear students. You are welcome in my YouTube channel, that is Science with Ghulam Muhyiddin, Rishi teacher UPS Gujarpati Manman. Today's class is for class 8th, subject Science, date 7th of May 2021. आज फिर चैप्टर नंबर 10 से यानी कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस उसी में से हमने और एक मौजू चुन लिया है, दैट इज़ रोल ऑफ हार्मोन्स। हाँ, यानी कि इंसान के जिस्म में इन ह्यूमन बींग्स हार्मोन्स का क्या किरदार है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। देखो बच्चों, कल वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि हार्मोन्स जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग मेनी चेंजेस इन द बॉडी। हार्मोन्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपको पता है, जो हार्मोन है वो कुछ ग्लैंड से पैदा हो जाते हैं। ये हार्मोन्स क्या है, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड से जो ये मखसूस किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि इनका कोई अपना सिस्टम नहीं है एक जगह से दूसरी जगह चलने में, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। तो अब इनसे इन ग्लैंड से ये कुछ हार्मोन्स, इनके हार्मोन्स जो निकलते हैं ये डायरेक्टली रिलीज किस में होते हैं, हमारे खून में, इनटू ब्लड स्ट्रीम, ताकि ये अपनी अपनी पर्टिकुलर साइट पर पहुंच जाएंगे। दे आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। और जहां इन हार्मोन्स को पहुंचना होता है काम करने के लिए, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए, तो जहां इनको पहुंचना होता है इससे कहा जाता है टारगेट साइट। यानी कि उनका टारगेट क्या होता है, टारगेट साइट उसे कहते हैं। देखो हमारे जिस्म में कौन कौन से ग्लैंड्स है। एक है थायराइड ग्लैंड, ये गले में होता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। इसी तरह एड्रेनल, हमारे पेट में एड्रेनल ग्लैंड होता है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसे एड्रेनलिन कहते हैं। इसी तरह पेट के अंदर ये पेनक्रियाज और एक ग्लैंड है, तो उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे दिमाग के पास होता है, इससे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। टेस्टीज विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, तो उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ओवरीज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, उनसे निकलता है एस्ट्रोजन। क्या निकलता है उनसे, एस्ट्रोजन। देखो बच्चों, द हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टीज एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिससे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये इनसे जो ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं या उनसे मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स निकलते हैं, दे initiate the testes and ovaries to release the testosterone and estrogen। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कमांड मिलती है किन को, यानी कि टेस्टीज को, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करेंगे, और ओवरीज को कमांड मिलती है, और ओवरीज जो है इनके साथ फीमेल्स वो एस्ट्रोजन पैदा करते हैं। अगर हम बात थायराइड की करेंगे, इफ थायराइड डू नॉट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। देखो बच्चों, अगर हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर वो थायरॉक्सिन पैदा नहीं करेगा तो उससे एक खास किस्म की बीमारी गले में लगती है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। यानी कि गला जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है, एक बाल जैसा। इसी तरह पेनक्रियाज जो है, अगर पेनक्रियाज जो पैदा करता है इंसुलिन, अगर पेनक्रियाज प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन पैदा नहीं करेगा तो उससे जो बीमारी लाहक हो जाती है उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। If pancreas does not produce insulin in proper quantity, it causes a disease called diabetes। इसी तरह if एड्रेनलिन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन पैदा होता है, अगर वो ये जो एड्रेनलिन ये क्या काम करता है, इट मेंटेन्स द साल्ट बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे जिस्म में नमक की मकदार को बरकरार रखता है। तो बात रही पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक
ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है या एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब पर किसका कंट्रोल है? मास्टर ग्लैंड का, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड कमांड्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स एंड आल्सो प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दिमाग के पास, ये बाकी तमाम ग्लैंड्स पर उनके फंक्शनिंग पर कंट्रोल करता है और खुद भी बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स पैदा करता है जो मुख्तलिफ चेंजेस जो जिस्म में होता है उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ हार्मोन्स, या कहाँ कहाँ ये हार्मोन्स होते हैं, उनसे कौन से ये केमिकल्स पैदा हो जाते हैं और उनका काम है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।